Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As in previous lecture we study about the mitosis, that is the type of cell division, and it is occur in somatic cells. But the question is in which cells, in the cells of germline cells, which type of cell division will occur? There are two types of cell division, okay? But in somatic cells mitosis is occur. So my question is, in germline cells which type of cell division will occur? So the answer is meiosis. So today we are going to study the meiosis. Firstly, its discovery. It was discovered and described for the first time in 1876 by the German biologist, that is Oscar Hartwig. And next is the main definition of meiosis. That word meiosis comes from Greek word that is meon, meaning to make smaller, since it results in a reduction in chromosome number. क्या है कि जो हमारे पास मियोसिस वर्ड है वो कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से, मियोन से. इसका मतलब क्या है? टू मेक स्मॉलर. ये टू मेक स्मॉलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पेरेंट सेल में, ठीक है, वो फर्दर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है. तो जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल. जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है जब तक वो डॉटर सेल्स में जाता है. सो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट की निस्बत क्या होती है? कम होती है. सो इसलिए जो वर्ड है मियोसिस के लिए वो मियोन यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर. So it results in reduction in chromosome number. And meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cells divides to generate 4 haploid daughter cells. meiosis में क्या है कि एक पेरेंट के पास कौन से क्रोमोसोम्स हैं? डिप्लाइड मीन्स कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड देयर आर 2 पेयर्स. ओके, you can see in the diagram, second circle, that is you can see the 2 light blue chromosomes and 2 red. So red is one pair and the blue is second pair. Okay, so that's why there are 2 pairs. This is one is the diploid, and it divides to generate 4 haploid daughter cells. Further it undergo meiosis 1 and it produces 2 daughter cells, and these 2 daughter cells further undergo meiosis 2, and in this way it forms 4 daughter nuclei. Next is the diploid versus haploid. Diploid means the cells in which chromosomes are in pairs. Diploid का मतलब क्या है बच्चे? डिप्लॉइड वो सेल्स हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम क्या है? पेयर्स की फॉर्म में है. जो राइट साइड में डायग्राम है, ठीक है, वो देखिए, एक लाइट ग्रीन है और एक डार्क ग्रीन है, एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है, एक डार्क पर्पल है और एक लाइट पर्पल. सो ये क्या है? पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. 1 2 3, देयर आर 3 पेयर्स इन डिप्लॉइड. सो ये डिप्लॉइड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय हैप्लॉइड? हैप्लॉइड मींस द सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. हैप्लॉइड में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, बल्कि क्या है, वो सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड. और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. Next one is, in which organisms meiosis will occur? Meiosis occurs in eukaryotic multicellular organisms, but in multicellular organisms there are 2 types of cells, somatic and germline. Somatic cells form the body of mass of body. So in somatic cells mitosis is occur, but in germline cells that give rise to gametes meiosis will occur. So meiosis is occur in the germline cells. नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ मियोसिस. जैसे कि हमने मिटोसिस की बच्चे फेजेस पढ़ी थी. सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस होती है, और इंटरफेस के बाद क्या होती है? डिवीजन स्टार्ट होती है सेल की. कि सबसे पहले सेल खुद को प्रिपेयर करेगा इंटरफेस में, और देन क्या है, उसकी फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कि मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, एम फेज आ जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह जब मियोसिस स्टार्ट होता है तो वो सेल जिसने मियोसिस करना है वो सबसे पहले इंटरफेस में एंटर होता है. ठीक है, इंटरफेस की 3 स्टेजेस है, डेट इज G1, S फेज एंड G2 फेज. वो उनमें से that will undergo from all these phases and then enter into the meiosis. And then firstly the meiosis 1 will occur and it produces 2 daughter cells, and that 2 daughter cells will undergo meiosis 2. So it will produce 4 daughter cells. So meiosis 1 has 4 steps, that is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. And then meiosis 2 has 4 stages, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Next is the prophase 1.
व्हाट विल हैपन इन प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है बच्चे। माइटोसिस और मियोसिस में 1 में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट थे, कोई पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जो हमारा प्रोफेज 1 है ये मायोसिस का, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पेयर क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डिप्लॉइड पेरेंट के अंदर हमने पढ़ा ना पहले, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स विल डिवाइड इनटू हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो हमारे पास सबसे पहले डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है जो कि पेयर की फॉर्म में है। अब वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, दे विल अंडरगो दी साइनेप्सिस मेक मीन्स जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में जो दो क्रोमोसोम्स हैं ब्लू और ब्राउन, वो एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, लाइन अप हो चुके हैं, ठीक है। डेट इज नॉन एज साइनेप्सिस। नाउ साइनेप्सिस हैज बाइवेलेंट क्रोमोसोम। आपको पता है क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो कितने पेयर हैं यहाँ पे, 2 पेयर हैं, तो 2 पेयर्स को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट, ठीक है। बाई मीन्स 2, सो एक पेयर ब्राउन है और एक पेयर क्या है हमारे पास, ब्लू है, ठीक है। सो दिस वन इज नॉन एज बाइवेलेंट। नाउ बाइवेलेंट हैज टेट्रॉड मीन्स 4 क्रोमाटिड्स, दिस 4 क्रोमाटिड्स नॉन एज टेट्रॉड। आप देख रही हैं जो ब्राउन है एक वो है, एक उसका पेयर है और एक ब्लू वाले का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास कितने क्रोमाटिड्स हैं, आप नीचे देख रहे हैं 1 2 3 4। तो इट मीन्स कि ये जो पेयर है क्रोमोसोम का जो हमारे पास बाइवेलेंट है, इसके पास 4 क्रोमाटिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दीज 4 क्रोमाटिड्स ऑफ दिस क्रोमोसोम इज नॉन एज टेट्रॉड। नेक्स्ट इज द चिस्मेटा। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं चिस्मेटा। आप अपनी सेकंड डायग्राम में आप देखें, सेकंड डायग्राम में आपका जो ब्लू है वो उसने ब्राउन के साथ जो है वो अटैच हुआ है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है। और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आप देख रहे हैं 1 और 2 कि एक ब्लू था एक ब्राउन था। जो ब्लू वाला है वो ब्राउन वाले के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। और ब्राउन वाला ब्लू वाले के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो जो ब्राउन और ब्लू की जो एक एक जो क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक किसी पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अपनी लेंथ में वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं और इन जो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है अटैचमेंट के, इनको कहते हैं चिस्मेटा, ओके। एंड यू कैन सी देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, okay. Next one is the crossing over. After the chiasmata, non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomena is known as crossing over. अब next diagram में आप देखें क्या है कि जो ब्राउन है और जो ब्लू जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उन दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो सेगमेंट्स थे उनको एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, ब्लू के अंदर ब्राउन भी आ गया है और ब्राउन के अंदर ब्लू वाला पोर्शन भी आ गया। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर, ओके। सो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकम्बिनेशन विल अकर एंड इन दिस वे वेरिएशन प्रोड्यूस इन मियोसिस। के बच्चे जो हम देखते हैं कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है वो किस वजह से होती है कि जो हमारे पास ये मियोसिस स्टार्ट होती है उसकी जो प्रोफेज 1 है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या है कि हमारे पास क्योंकि जीन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसमें वेरिएशन आ रही है, ओके। नेक्स्ट वन इज द मेटाफेज। मेटाफेज में सिंपली क्या है, हमारे पास यहाँ पे पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो भी क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, कि क्रोमोसोम्स ही होंगे और वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लेकिन फ़र्क ये है माइटोसिस और मियोसिस का कि माइटोसिस में तो सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 ऊपर नीचे प्रेजेंट थे, ठीक है, 1 बाय 1 थे। लेकिन जो मियोसिस है इसमें पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग जो है वो ही प्रेजेंट होगी। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी एक डार्क पर्पल पेयर प्रेजेंट है और नीचे एक ऑरेंज कलर का पेयर प्रेजेंट है। सो जो मियोसिस है उसकी मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
Next is anaphase. Now kinetochore pulls the chromosome pair and pulling force divides pair of chromosome and one chromosome at opposite pole. अब देखिए जो हमारे पास पेयर था वो पेयर टूट जाएगा, लेकिन माइटोसिस में क्या हुआ था, पेयरिंग टूटी नहीं थी, बल्कि क्योंकि एक क्रोमोसोम था तो वो जो सिस्टर क्रोमेटिड से वो सेपरेट हुए थे। लेकिन जो हम मेयोसिस पढ़े हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ जो पेयर है वो टूटेगा, हमारा वो जो है ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द टीलोफेज 1 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या होगा कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं एंड इट इज सेम रिवर्सल ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म। कि क्या है कि प्रोफेज में न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लेकिन टीलोफेज में अगेन उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है एंड इन टीलोफेज इट अनफोल्ड्स बैक इनटू क्रोमाटिन। के जो क्रोमोसोम्स है वो फर्दर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमाटिन में। दिस इज द डायग्राम। फर्स्टली देयर इज अ इंटरफेस chromatin and a chromocentrosome you can see. Next is the prophase 1. prophase 1 में दो पेयर हमारे पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेज 1 चेस्टमेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अब क्या हुआ, वो चेस्टमेटा हुई, एक दूसरे के साथ लाइन अप हुए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और उसके बाद क्या हुआ, उनकी क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज द मेटाफेज। इन मेटाफेज यू कैन सी दैट द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ऑन मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट इज द एनाफेज। एनाफेज कैस्मेटा ब्रेक्स एंड क्रोमोसोम्स कि वो जो इनकी पेयरिंग थी, लाइन अप हुए थे, वो एक दूसरे के साथ से ब्रेक हो गया और जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गया, पुल्ड अपार्ट। सो each one chromosome is at opposite pole. Next is the telophase. Each daughter cell has haplike number of chromosome कि जो वहाँ पे पेरेंट में डिप्लॉइड क्रोमोसोम थे वो अब क्या हो चुके हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड। नेक्स्ट इज द साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज के बाद क्या होती है, फर्दर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, डेट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स है। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में किस तरह हो रही है, सिंपली सेल वॉल की फॉर्मेशन से, और जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर से क्या हो चुका है, पिंच होकर जो दो डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट इज द इंटरकाइनेसिस एंड इंटरफेज 2। अब देखिए जो हमारा मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फर्दर जो है हमने स्टार्ट करनी है, द सेल्स हैव टू अंडरगो द मियोसिस 2, दीज टू डॉटर सेल्स। ओके, ये जो डॉटर सेल्स हमारे पास बने हैं साइटोकाइनेसिस के नतीजे में आए हैं मियोसिस 1 के, इन्होंने अब फर्दर किस में जाना है, मियोसिस 2 में। लेकिन आपको पता है कोई भी डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कौन सी फेज आती है, इंटरफेज आती है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ पे अब इंटरफेज 2 होगी जिसको हम क्या कहते हैं, फर्दर इंटरकाइनेसिस। सो आफ्टर meiosis 1 both haploid daughter cells enter a period of rest known as interkinesis, and interphase 2 is different from the interphase of mitosis and meiosis 1 there is no S phase। कहते हैं meiosis 1 के बाद दोनों haploid daughter cells एक पीरियड में एंटर हो रही हैं जहाँ पे वो रेस्ट पीरियड है उनका, ठीक है, डेट इज नॉन एज इंटरकाइनेसिस। और अब इसमें क्या है, ये डिफरेंट क्यों है, जो इंटरफेज 2 है वो मियोसिस 1 और माइटोसिस से डिफरेंट है। क्यों, वहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस 1 में बच्चे 3 स्टेजेस थी इंटरफेज की, G1, S और G2 फेज, लेकिन यहाँ पे इंटरफेज 2 में S फेज नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ये डिफरेंट है। लेकिन S फेज क्यों नहीं होती, क्योंकि S फेज में तो डुप्लीकेशन करवानी होती है, यहाँ पे हमने डुप्लीकेट नहीं करवाने, बल्कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स नंबर हैं उन्हीं को हमने नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाना है, उन्हीं को फर्दर हमने डिवाइड करना है। ओके, so there is no S phase. You can write the answer how interphase 2 is different from mitosis or meiosis 1. Next is the prophase 2. Now meiosis 2 have been started. So first stage is prophase 2. Now again nucleoli disappear, chromatin condenses. मीन्स के जो क्रोमाटिन हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपीयर्स एंड सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, कि वो सेंट्रियोल्स जो है ऑपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द मेटाफेज। नाउ काइनेटोकोर फाइबर्स will form and two kinetochore fibers from opposite poles attach with each chromosome and chromosomes arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate। अब आप देखें जो हमारे पास मियोसिस 1 थी बच्चे वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो मियोसिस 2 है वो जो माइटोसिस है उससे मिलती जुलती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है
माइटोसिस में, वही मियोसिस 2 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, सिर्फ 2 है। एक क्रोमोसोम ऊपर है और एक नीचे है, और पेयरिंग टूट चुकी है। वो देखें आप, पेयरिंग जो है पर्पल की टूट चुकी है, क्योंकि एक जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में एंटर हो चुका है और दूसरा दूसरे डॉटर सेल में, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस 1 सॉरी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। नेक्स्ट इज द एनाफेज 2। नाउ व्हाट विल हैपन इन एनाफेज 2। ऊपर आप देख रहे हैं सबसे पहले एनाफेज 1 की डायग्राम, जो मियोसिस 1 में हुआ था, पेयर था और पेयर से क्रोमोसोम जो है वो पुल्ड हो गए थे। लेकिन अब मियोसिस 2 में क्या होगा बच्चे, क्योंकि वो तो एक क्रोमोसोम एक में चला गया था, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में। लेकिन अब एनाफेज 2 में क्या होगा कि जो एक ही क्रोमोसोम था और उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब यहाँ पे एनाफेज 2 में क्या होगा कि जो उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो काइनेटोकोर पुल्स द क्रोमोसोम एंड पुलिंग फोर्स डिवाइड सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड सिस्टर क्रोमोसोम्स विल फॉर्म एंड आइडेंटिकल कॉपीज एट ऑपोजिट पोल। देखिए दोनों पर्पल हैं और उधर राइट साइड पे भी दोनों पर्पल हैं, ठीक है। इस तरह ये क्या है, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है। सो आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स में। Next one is telophase 2, that is reversal of prophase again, and nuclear envelope will form, unfold back into chromatin and it produces 4 daughter cells. अब देखिए बच्चे, अब हमारे पास कितने साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कि 2 डॉटर सेल्स से अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनने वाले हैं। ये टीलोफेज में आप देख रही हैं कि दरमियान से साइटोप्लाज्म जो है वो पिंच हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस जैसे ही होगी तो फर्दर क्या हो जाएगी, पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो इन दिस वे 4 डॉटर सेल विल फॉर्म। Now this is the diagram of meiosis 2. Firstly, there are 2 daughter cells that have been come from meiosis 1, okay. Then prophase 2, prophase 2 में क्या है, वो दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन पेयर की फॉर्म में वो नहीं है। नेक्स्ट इज मेटाफेज 2, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो चुके हैं, ठीक है, और एक एक क्रोमोसोम अरेंज है। नेक्स्ट इज एनाफेज, एनाफेज पुलिंग ऑफ sister chromatids and now it will form the sister chromosome. Next is telophase 2. टीलोफेज 2 में आप देख रहे हैं सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और वो आइडेंटिकल हैं। नेक्स्ट इज डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बने हैं, देयर आर 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द 2 डॉटर सेल्स। सो इन दिस वे meiosis has been completed and meiosis has produced 4 daughter cells by further going from meiosis 1 and meiosis 2. So today we have studied about the meiosis, that is the division of diploid mother cells into 4 haploid daughter cells, and the word meiosis has derived from the word meon, that is meaning to make smaller. So what is meant by diploid and haploid? This is also the short question. Diploid means the cells in which chromosomes are in pairs, and haploid means the cells with half number of chromosomes. And meiosis occurs in eukaryotic cells, multicellular organisms and the germline cells that undergo meiosis, कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके germline cells में meiosis होती है। And there are 2 types of further 2 stages of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. Firstly, meiosis 1 will occur in which firstly prophase 1, and prophase 1 produces the genetic variation due to crossing over. Then metaphase 1, the pair of homologous chromosomes align along the equatorial plane. Next is anaphase, homologous chromosomes will break and one chromosome it will present at opposite poles. Next is the telophase, half number of chromosome will present in telophase and it is reversal of prophase, and again nuclear envelope will form. And this is the diagram of meiosis 1. And next will cytokinesis will occur. Cytokinesis division of cytoplasm, and the animal cells will undergo cytokinesis by simple cell to by the pinching of cell membrane, and in plant cell simple the formation of cell wall will form. And next is the interphase kinesis or interphase 2. After meiosis 1, both haploid daughter cells enter a period of rest that is known as interkinesis or interphase 2. And interphase 2 is different from interphase of mitosis and meiosis by because there is no S phase in interphase 2. Next, meiosis 2 will start, and meiosis 2 start by the first state, that is prophase 2, and again nucleoli disappear, chromatin condense, nuclear envelope disappear, and centrioles moves to the opposite poles. Then metaphase,
Two metaphase plate will form and chromosome arrange themselves along the equatorial plane. Then anaphase chromosomes, sister chromatids with separate and they form the sister chromosomes. Next, telophase. In telophase, four daughter cells will form. That will be haploid. So today's diary is learn the topics meiosis 1 and meiosis 2, page number 95 to 100.